हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों ने अपना पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2022-23 के सॉल्यूशन कंप्लीट हम लोग देखने वाले, जिसमें चैप्टर नंबर 2 आपके मैथ्स की चैप्टर नंबर 2 देखने वाले। इस वीडियो में कंप्लीटली आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि आपका जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 22-23 में, उसके लिए तैयारी जो है 100% हो पाए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग मोबाइल की स्क्रीन पर देख लेते हैं, क्योंकि वो टिक लगाने वाली होती है, 1 नंबर वाली क्वेश्चन है, तो उसको चलो हम लोग देख लेते हैं मोबाइल। तो देखो भाई, इसमें जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है कि दो चरों के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाओं का कटान बिंदु ही उन समीकरण के खाली स्थान होते हैं। तो यहाँ पर जो खाली स्थान है उसमें आप लोग लिखेंगे हल, लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला का क्या आएगा आंसर, हल। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब दो चरों के समीकरणों द्वारा प्रदर्शित सरल रेखाएं समांतर होती, मतलब दो रेखा इस तरीके से समांतर होती, तो उन रेखाओं का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, वो तो हमें भी पता है। तो उन रेखाओं में कोई भी बिंदु क्या नहीं कर सकते, एक दूसरे को कभी नहीं काटता, तो उसमें लिख सकते हैं आप लोग प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेद नहीं होता, या प्रतिच्छेद ऐसे लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद। फिर तीसरा में क्या बोल रहे हैं, क्या इस बात से सहमत है कि संपाती रेखाएं प्रदर्शित करने वाले दो चरों के समीकरण के अंततः अनेक हल होते हैं, तो इसमें आप लोग हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं भाई, ये कहीं ना कहीं से इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख लो। इसमें क्या बोल रहा है कि यदि समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 है, ठीक है, तब समीकरण निकाय के अद्वितीय हल का प्रतिबंध क्या होगा। तब अद्वितीय हल के लिए इसका फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा। फिर फिफ्थ वन देख लेते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, पांचवा, समीकरण निकायों के संगत चरों के गुणांकों का जो अनुपात यदि उनके अचरों के अनुपात के बराबर हो, ठीक है, तो समीकरण निकाय का हल होगा, तो अंततः अनेक हल होगा। मतलब उसके अनुपात जब परस्पर बराबर होंगे, इस तरीके से तीनों जो है जहाँ यहाँ पर देख पा रहे इस तरीके से होगा, तो उसका क्या होगा, अंततः अनेक हल होगा। फिर ना, ये हुआ 5 क्वेश्चन। फिर नीचे जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं 2 मार्क्स के लिए, इसे हम लोग बोर्ड पर देख लेते हैं। ठीक है, अगर आप लोग कर सकते हो तो अपने से करके देख सकते हो। फिर नीचे इसके बाद ये यहाँ पर और भी क्वेश्चन है 6 मार्क्स के लिए, तो इसको हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे, क्योंकि ये सिंगल पार्ट में वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, बहुत लंबी, जहाँ आप लोग को इतने टाइम आप लोग मेरे हिसाब से नहीं दे पाओगे एक वीडियो में, इसलिए इसको पार्ट 2 में आपको कवर करा दिया जाएगा, जिसमें कंप्लीटली इन्हीं क्वेश्चंस को आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, ये 4 क्वेश्चन है, चारों को करके जाओ अच्छे से। ठीक है, तो चलो हम लोग फिर से चलते हैं हमारे बोर्ड। तो अब हम लोग देख लेते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि आपके 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, अभी तक तो इसमें से 2 मार्क्स के लिए नहीं आया, बट इस बार क्या किया गया कि क्वेश्चन बैंक में हमारे 2 नंबर के क्वेश्चंस ऐड किया गया है। सिर्फ 5 क्वेश्चन है, तो पढ़ लेते हैं ना भाई, क्या पता आ गया तो हमें अपने तरफ से किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है भाई, इसलिए चलो देख लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 अंक वाला। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या बोल रहा है कि समीकरण दिया हुआ है एक, ठीक, मैं लिख लेता हूं क्वेश्चन। तो देखो भाई, इस क्वेश्चन में क्या है कि समीकरण दिया हुआ है 15x - 3y = 14 एवं 60x - 12y = 56। फिर इसका जो हल है वो किस प्रकार है बोल रहे हैं हमें। ठीक है, तो इसके लिए चलो इस तरीका से आपको हल करना पड़ेगा। 2 नंबर के लिए हल दिया करके आपको लिख लेना है, क्या दिया है भाई, 15x - 3y = 14, इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। उसी तरह दूसरा दिया है 60x - 12y = दिया हुआ है 56, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको पता लगाना पड़ेगा, अगर हल पता करना है कि अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, ये पता लगाने के लिए आपको सिमिलरली a1 a2 है ना, उसी तरह b1 b2 और c1 c2 की मान तो चाहिए ही चाहिए, तो वो निकाल लेते हैं। यहाँ पर a1 का जो मान है वो हो जाएगा 15, और b1 का मान है वो हो जाएगा -3, और c1 की जो मान है, ठीक, c1 की मान 14। कहाँ से लिया हो भाई, आ रहा है आपको समझ, ये हुआ a1 b1 और ये हो जाएगा 14 कि आपका c1 होगा। सिमिलरली उसी तरह नीचे वाला a2 = 60, b2 = -12 और c2 बराबर हो जाएगा 56। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इस तरीका से a1 बटा a2 निकाल लो सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि इसी से तो तुलना करना होता है, तो 15 बटा में हो जाएगा 60, ये कट जाएगा, देखो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, मतलब
15 एकम 15 और 15 चौक 60, इस तरीके से 1/4 आएगा इसका। फिर उसी प्रकार हम लोग देख लेते b1/b2 निकाल करके, तो उसका मान देखो -3 और -12, तो माइनस और माइनस तो पहले से कर जाएगा, ये फिक्स है। फिर 3 एकम 3 और ये 3 चौक 12, इसका मान भी 1/4 आ गया। फिर हम लोग अगला निकाल देख के देखते हैं C1/C2, तो C1 का मान देखो कितना है 14 में हो जाएगा 56, इस तरीके से लेंगे आप लोग। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 14 चौक क्या होता है 56, तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 1/4 1/4। तो अब यहां पर देखो क्या देखने को मिल रहा है हमें, यहां ठीक है क्या है, स्पष्ट है करके लिखना, यहां स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है भाई, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये बराबर है C1/C2 के, सब बराबर है ना भाई। इसका मान भी 1/4 है, इसका मान भी 1/4 और इसका मान भी 1/4, तो इस तरीके से, तो इसमें आप लोग इस तरीके से लिखेंगे, अतः समीकरण का हल अंततः अनेक हल होगा, इस तरीके से कंप्लीट इसको आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, यदि x बराबर 2 और y बराबर 4, मतलब हमें x और y का मान दे दिया, तब एक समीकरण दिया है। देखो यहाँ पर 7x - 4y बराबर p में इतना दिया है, उसमें p का हमें मान ज्ञात करना है। तो चलो इसको भी कर लेते हैं हल, भाई बहुत आसान है। हल दिया है, क्या दिया है भाई, दिया है समीकरण, ठीक। क्या समीकरण दिया हुआ है हमें 7x - 4y बराबर में p, इतना दिया हुआ है। इसको नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 व y बराबर 4 रखने पर, ठीक है, मान को रखते चलो, x और y का मान यहां पर 2, इस तरीके से, ठीक है। तो साथ के साथ जहां पर x है वहां पर क्या रखेंगे भैया, देख लो यहां पर 2 रखना है भाई, -4, और y की जगह में क्या रखेंगे आप लोग, फिर से 4 रखेंगे, बराबर में p है तो p होगा। इसका गुणा कर दो, 7 दूनी 14 - 4 चौक होता है 16 बराबर p। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, घटेगा, तो 16 में 14 जाएगा तो बाकी रहेगा -2 और यहां पर p। अब देखो यहां पर माइनस क्यों लिखा हूं, क्योंकि बड़ा नंबर के सामने माइनस, इसलिए यहां पर माइनस आपको लिखना ही होगा, ठीक है। अतः p का मान -2 होगा, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे, फिर आपको 2 मार्क्स जो है मिल जाएगा। तो जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 2 मार्क्स के लिए। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, यदि एक सरल रेखा, यहां पर एक सरल रेखा दे चुका है, एक समीकरण दे चुका है जिसमें बिंदु, अब वो सरल रेखा कहां से गुजरती, बिंदु 1 और -1 से गुजरती, तब हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग इसको इस तरीके से हल करेंगे, हल दिया है करके तो लिखना ही है आपको, ठीक है। क्या दिया है भाई, 2x - ky बराबर 9, इसको समीकरण नंबर 1 नाम देते थे, ठीक है। फिर लिखोगे इस तरीके से समीकरण 1 में, ठीक है, x बराबर 1, इसी को देखो ये x और ये y का मान है, ठीक है। x बराबर 1 व y बराबर -1 रखने पर इस तरीके से करेंगे इसको, ठीक है, आया। अब चलो जहां जहां पर x है वहां पर 1 और जहां y है वहां पर -1 रखना है। तो देखो 2 है तो 2, x की जगह पे 1 रख दिया -k और y की जगह पे -1 रख दिया, बराबर में 9 है तो 9, ठीक। 2 एकम 2 और ये देखो प्लस बन जाएगा, क्योंकि अंदर में माइनस है और बाहर में माइनस, तो प्लस, और k एकम k बराबर में 9, तो हमें k का मान निकालना है, इसलिए इस 2 को भेज देंगे तो 9 - 2 बन के जाएगा, ये 2 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तब k बराबर ये हो जाएगा 7, ये इसका आंसर है, ठीक है। अतः k का मान 7 होगा, आपको लिख लेना। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि समीकरण निकाय x + y बराबर 15 तथा x - y बराबर 13, 2 समीकरण हमें दे चुका है और उसको कथन के रूप में लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इसमें दिया है करके लिख लो, ठीक है। क्या दिया है, x + y बराबर 15 दिया है भाई समीकरण नंबर 1, और दूसरा इसी में दिया x - y बराबर 13, ये समीकरण नंबर 2। अब इसको अगर कथन के रूप में लिखना है, हमें शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 2 नंबर है उसको जोड़ने से 15 आ रहा है और 2 नंबर है उसको घटाने से क्या आ रहा है, 13। तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कथन को इसमें से, ठीक है, किन्हीं 2 संख्याओं का, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, किन्हीं 2
संख्याओं का योग जो है कितना है, देखो जोड़ने से कितना आ रहा है। अब किन्हीं दो संख्या क्यों लिखा हूं भाई, हम लोग ऐसा तो नहीं लिख सकते एक्स वाई, क्योंकि चर राशि हम लोग कुछ भी चर ले सकते, तो हम लोग किन्हीं दो संख्याओं का योग कितना है 15 व अंतर मतलब ये घटाना कितना है 13 है, ये उसकी कथन हो जाएगा, इतना है उसका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लेते हैं, उसमें क्या बोला जा रहा है कि हमें दो, सिमिलरली यहां पर मैं देख लेता हूं, दो इक्वेशन दिया है उसमें, x माइनस 1 बटा में y बराबर 1/2 दिया है, ये समीकरण नंबर 1, और दूसरा क्या दिया हुआ है x बटा में y प्लस 3 बराबर 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। सिमिलरली इसमें भी हमें सिर्फ कथन लिखना है, जैसे कि इसमें लिखें तो इसका कथन एकदम सिंपल से, उतना ये दिख भले बड़ा सारा लेकिन नहीं। देखो अगर हमारा x और y क्या है भिन्न है मान लो, ठीक है, जैसे ये आपके बुक से आंसर लिया गया है इसका, x और y भिन्न है इसमें, तो आप लोग इस तरीके से लिखेंगे कि किसी भिन्न में, ठीक है, कथन लिख रहा हूं